भगवान जगन्नाथ, ये नाम सुनते ही मन में भक्ति और श्रद्धा जाग उठती है ना। पर इनकी कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक गहरा रहस्य है। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे, एक ऐसी पौराणिक कथा को जानेंगे जो विश्वास, रहस्य और अटूट भक्ति से भरी हुई है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। हम आज भगवान जगन्नाथ को जिस रूप में जानते हैं, क्या वो हमेशा से ऐसे ही थे, या फिर उनकी उत्पत्ति का कोई ऐसा राज है जो बहुत कम लोग जानते हैं? सोचिए, प्राचीन ओडिशा के घने जंगल, एक राजा, एक रहस्यमयी देवता और एक गुप्त मिशन। ये कहानी हमें ठीक वहीं ले जाती है। ये किसी महाकाव्य से कम नहीं है। तो चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। तो कहानी का पहला और शायद सबसे जरूरी हिस्सा वो शुरू होता है एक छिपे हुए देवता से। एक ऐसे देवता जिनकी पूजा घने जंगलों में, दुनिया की नजरों से दूर, पूरी तरह गुप्त रूप से होती थी। ये देवता थे नील माधव। और सुनिए, ये कोई साधारण मूर्ति नहीं थी। माना जाता था कि ये तो भगवान विष्णु का साक्षात जीवंत रूप थे, एक अनोखे नीले पत्थर से बने हुए। और इनकी रक्षा कौन करता था? शबर जनजाति के मुखिया विश्वासु। वो जंगल के मूल निवासी थे और अपने इस गुप्त देव की पूजा पूरी श्रद्धा से करते थे। और बात सिर्फ नीले पत्थर की नहीं थी। अरे नहीं, इस मूर्ति में तो कई अलौकिक शक्तियां थीं। कहते हैं कि ये रात में अदृश्य हो जाती थी और सुबह फिर से प्रकट हो जाती। और तो और, जब विश्वासु भोग लगाते ना, तो वो सचमुच खाया हुआ मिलता था। कभी कभी तो पूरे जंगल में एक दिव्य सुगंध फैल जाती थी। कमाल है ना। अब जाहिर है, इतने चमत्कारों की कहानियां भला जंगल में कब तक छिपी रहती? देखते हैं कि ये बात कैसे एक बहुत ही शक्तिशाली राजा तक जा पहुंची। अवंती के राजा थे इंद्रद्युम्न। जब उन्होंने नील माधव के बारे में सुना तो उनके मन में बस एक ही धुन सवार हो गई। किसी भी तरह इस जीवंत देवता को ढूंढना है और उनके लिए एक भव्य मंदिर बनाना है। बस यही इच्छा इस पूरी खोज की वजह बनी। लेकिन ये मिशन इतना आसान बिल्कुल नहीं था। राजा ने अपने ना जाने कितने दूतों और पुजारियों को भेजा, पर कोई भी उस गुप्त जगह का पता नहीं लगा सका। नील माधव का रहस्य एक पहेली बना रहा। तो जब सारे रास्ते बंद हो गए, तब मैदान में उतरा एक बहुत ही चतुर ब्राह्मण। उसे वो काम कर दिखाना था जो अब तक कोई नहीं कर पाया था। इस ब्राह्मण का नाम था विद्यापति, और उनकी योजना बड़ी ही सोची समझी थी। देखिए उन्होंने क्या किया। सबसे पहले भेष बदलकर जंगल में पहुंचे, फिर मुखिया विश्ववासु की बेटी ललिता से शादी कर ली, और फिर धीरे धीरे अपने ससुर का पूरा भरोसा जीत लिया। मकसद बस एक, नील माधव का वो गुप्त स्थान जानना। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां विद्यापति के मिशन की असली परीक्षा होनी थी। क्या वो कामयाब होंगे? अब बहुत मनाने के बाद विश्वासु मान तो गए। वो विद्यापति को नील माधव के पास ले जाने को तैयार हो गए, पर एक शर्त रखी कि विद्यापति की आंखों पर पट्टी बंधी रहेगी। लेकिन विद्यापति भी कम नहीं थे। उन्होंने क्या किया? चुपके से अपनी जेब से सरसों के बीज निकाले और पूरे रास्ते गिराते चले गए ताकि वापसी का रास्ता पता चल सके। कितनी चालाकी! और फिर जब विद्यापति की आंखों से वो पट्टी हटी, तो उनके सामने जो नजारा था वो यकीन करने लायक नहीं था। श्रीहरि का वो नीला, दिव्य, तेजस्वी और जीवंत रूप, वो तो बस देखते ही रह गए, पूरी तरह से मंत्रमुग्ध। तो विद्यापति ने रहस्य तो खोज निकाल लिया था, पर उन्हें इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि इस खोज की असली कीमत क्या चुकानी पड़ेगी, क्योंकि कहानी में अब एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला था। विद्यापति भागे भागे राजा इंद्रद्युम्न के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बता दी। राजा तो खुशी से झूम उठे। वो तुरंत अपनी पूरी सेना के साथ जंगल की ओर निकल पड़े, ये सोचकर कि उनकी बरसों की खोज आखिरकार अब पूरी होने वाली है। लेकिन यहीं पर कहानी पूरी तरह से पलट गई। जब राजा और उनकी सेना उस पवित्र गुफा में पहुंची तो वहां कुछ भी नहीं था। गुफा एकदम खाली थी। नील माधव जा चुके थे, अंतर्ध्यान हो गए थे। सोचिए राजा पर क्या बीती होगी। उनका तो दिल ही टूट गया। पर राजा की भक्ति वो अटूट थी, और इसी भक्ति ने एक दिव्य पुनर्जन्म का रास्ता खोला। यहीं से भगवान जगन्नाथ की कहानी की शुरुआत होती है। इस नुकसान से राजा पूरी तरह टूट चुके थे और उन्होंने एक कठोर प्रण लिया।
उन्होंने अन्न जल सब त्याग दिया और ठान लिया कि जब तक भगवान खुद उन्हें दर्शन नहीं देंगे वो उपवास करते रहेंगे, चाहे उनके प्राण ही क्यों न चले जाएं। और जानते हैं, राजा की यही अटूट भक्ति कहानी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुई। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर समुद्र में एक दिव्य लकड़ी का लट्ठा तैरता हुआ किनारे पर आ लगा। फिर एक आकाशवाणी हुई कि इसी लकड़ी से भगवान का नया रूप बनेगा, और फिर उसी दिव्य लकड़ी से भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की वो मूर्तियां बनी जिनकी पूजा आज हम सब पुरी में करते हैं। तो इस तरह नील माधव की खोज ने ही पुरी के महान जगन्नाथ मंदिर की नींव रखी। तो ये कहानी हमें वापस उसी पहले सवाल पर ले आती है, क्या आज हम जिनकी पूजा भगवान जगन्नाथ के रूप में करते हैं वो असल में वही नीलमाधव है? खैर, मान्यता तो यही कहती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान के रूप भले ही बदल जाएं, लेकिन भक्त की आस्था, उसकी शक्ति वो हमेशा एक जैसी रहती है। ये सिर्फ एक देवता की उत्पत्ति की कथा नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है कि सच्ची भक्ति के आगे कोई भी बाधा टिक नहीं सकती।